नमस्कार जोहार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। तो चलिए जानते हैं दिन भर की सभी महत्वपूर्ण खबरों को। आज की पहली और बड़ी खबर, निजी स्कूलों के फीस बढ़ोतरी के मामले में जल्द फैसला करेगी झारखंड सरकार, विधि विभाग से मांगी राय। कोरोना संक्रमण को लेकर स्कूल बंद हैं। ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से बच्चों की पढ़ाई हो रही है। पिछले साल सरकार की ओर से स्पष्ट निर्देश था कि बंद अवधि के दौरान सिर्फ शिक्षण शुल्क लेना है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा विधि विभाग को भेजे गए प्रस्ताव में पिछले वर्ष फीस को लेकर राज्य सरकार द्वारा दिए गए निर्देश एवं स्कूलों द्वारा इसको लेकर हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका व सुप्रीम कोर्ट के इस संबंध में दिए गए फैसले की भी जानकारी दी गई है। ज्ञात हो कि राज्य में 17 मार्च 2020 से विद्यालय बंद हैं। इस दौरान हाई स्कूल व +2 स्कूलों का कक्षा संचालन दिसंबर में शुरू हुआ था, परंतु कोविड-19 का संक्रमण बढ़ने के बाद पुनः अप्रैल में विद्यालय बंद कर दिया गया था। राज्य में विद्यालय फिलहाल अगले आदेश तक के लिए बंद है। अगली बड़ी खबर, सीएम साहब सजग रहे, नहीं तो केंद्र का अनाज व वैक्सीन बेच देगी कांग्रेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के नाम संबोधन में सभी को मुफ्त वैक्सीन देने तथा दिवाली तक गरीबों को अनाज देने की घोषणा का बोकारो विधायक विरंची नारायण ने स्वागत किया है। साथ ही विधायक ने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि राज्य में स्वास्थ्य व आपूर्ति दोनों मंत्रालय कांग्रेस के पास है, इसलिए मुख्यमंत्री से निवेदन है कि दोनों विभागों पर विशेष निगरानी रखें, वरना पंजाब की तर्ज पर केंद्र से मिलने वाली वैक्सीन व गरीबों का अनाज कांग्रेस बेच देंगे। चूँकि झारखंड का इस्तेमाल कांग्रेस केवल अपने लाभ के लिए करती रही है, गोदाम से गरीबों का अनाज पहुंचे इसका ध्यान रखना होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का भेजा हुआ अनाज जनता को डबल मिलना चाहिए, इसके लिए मंत्री से लेकर उनके विभाग की विशेष निगरानी होनी चाहिए। अगली बड़ी खबर, कोरोना पॉजिटिव होने पर रेलवे देगा 20 दिनों की छुट्टी। कोरोना पॉजिटिव होने पर रेल कर्मचारियों को 20 दिनों की स्पेशल लीव मिलेगी, बशर्ते कि रेल कर्मी की मेडिकल लीव न बची हो। कोरोना की दूसरी लहर शुरू होने के साथ पॉजिटिव रेल कर्मियों को 1 महीने की स्पेशल लीव देने की मांग रेलवे सक्रिय यूनियन और एसोसिएशन उठा रही थी। चक्रधरपुर मंडल मेंस कांग्रेस के संयोजक शशि मिश्रा ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सोमवार को स्पेशल लीव के मुद्दे पर आदेश जारी हुआ है, इससे रेल कर्मियों को कोई विशेष लाभ नहीं होगा। स्पेशल लीव के नाम पर उनकी मेडिकल लीव बर्बाद हो जाएगी। मालूम हो कि रेलवे में कर्मचारियों को 30 दिन मेडिकल लीव मिलती है। कोरोना के इलाज के लिए 20 दिनों की छुट्टी से कर्मचारियों को पूरे वर्ष मेडिकल छुट्टी लेने में दिक्कत होगी। दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कृपया करके लाइक जरूर करें। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री अपना चुनावी वादा पूरा करें, सेवा अस्थायी करने और 7वां वेतनमान की मांग को लेकर एमपीडब्ल्यू का 1 जून से चल रहा राष्ट्रव्यापी आंदोलन मंगलवार को भी जारी रहा। आंदोलन के पहले चरण में सभी एमपीडब्ल्यू काला बिल्ला लगाकर काम कर रहे थे। मंगलवार को मुख्यमंत्री अपना चुनावी वादा पूरा करे लिखे कपड़े पहनकर काम किया। 14 जून तक विरोध जारी रहेगा। एमपीडब्ल्यू का कहना है कि बार आश्वासन के बाद भी सरकार उनकी सेवा अस्थायी नहीं कर रही है, उनके 7वें वेतन का लाभ भी नहीं दिया जा रहा है। एमपीडब्ल्यू के अनुसार उन सभी की सेवा अस्थायी करने का प्रस्ताव कैबिनेट में गया हुआ है, लेकिन सरकार इस पर कोई पहल नहीं कर रही है। बाध्य होकर वे लोग आंदोलन कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर, स्टडी से खुलासा, कोरोना के बीटा और डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ ज्यादा असरदार है कोवैक्सीन। देश इस वक्त जानलेवा कोरोना वायरस की दूसरी लहर से जंग लड़ रहा है। हालांकि अब नए मामलों की संख्या में गिरावट दर्ज की जा रही है, लेकिन मौतें अभी भी बड़ी संख्या में हो रही है। इस बीच एक स्टडी से खुलासा हुआ है कि स्वदेशी रूप से विकसित कोरोना वायरस की वैक्सीन कोवैक्सीन लोगों को घातक बीटा और डेल्टा वेरिएंट से बचाती है। बीटा को आमतौर पर दक्षिणी अफ्रीकी और डेल्टा को भारतीय वेरिएंट के रूप में जाना जाता है। अगली बड़ी खबर, धनबाद में कोरोना की रफ्तार धीमी, बढ़ सकती है रियायतें, 10 जून पर टिकी सबकी नजरें। कोरोना की दूसरी लहर धनबाद के लिए काफी घातक रही। इसमें ना जाने कितने लोगों की जान चली गई। कई बच्चे अनाथ हो गए, तो किसी का सुहाग छिन गया, तो किसी के बच्चे। हर तरफ ऑक्सीजन के लिए मारामारी देखी गई। देखते ही देखते धनबाद के शमशान में भी जगह मुश्किल हो गई थी। धनबाद में कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण ही झारखंड सरकार अपने पहले अनलॉक में धनबाद को छूट नहीं दी थी, लेकिन अब जब कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ रही है, तब सरकार से राहत व रियायतें की उम्मीद भी जगी हुई है। इसके लिए भी लोगों को 1 दिन और इंतजार करना पड़ेगा। धनबाद जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने सरकार से सभी तरह की दुकान खोलने की मांग दोहराई है। मांग है कि प्रतिबंधित दुकानों को खोलने का फैसला सरकार सुनाए, साथ ही दुकान खोलने की समय सीमा भी बढ़ाने का आग्रह किया है। अगली बड़ी खबर, प्री मानसून की बारिश से बदली फिजा, आज भी गरज के साथ बारिश की संभावना। प्री मानसून की बारिश से धनबाद की फिजा बदली है। हवा में नमी और ठंडक है, इससे लोग राहत महसूस कर रहे हैं। आज यानी 9 जून को भी शाम तक धनबाद के साथ ही पड़ोसी जिले बोकारो, गिरिडीह और जामताड़ा में बारिश होने की संभावना है। मंगलवार को दिन में धूप अपना तेवर दिखाती रही और उमस भरी गर्मी पसीना छुटाती रही, पर दोपहर बाद मौसम धीरे धीरे बदल गया। देर शाम गरज के साथ जोरदार बारिश हुई। बारिश के साथ ही गर्मी के तेवर कम हो गए। बुधवार को भी धूप छांव के बाद मौसम बदलने का अनुमान है, बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग रांची ने बुधवार को राज्य के दक्षिणी, मध्य और उत्तर पूर्वी हिस्से में तेज गर्जन के साथ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई है।
अगली बड़ी खबर, गैर मान्यता प्राप्त स्कूल के बच्चों का बिना शर्त दाखिला लें। झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जिला सचिव इरफान खान ने वीडियो प्रबला शेख को पत्र देकर कहा है कि गैर मान्यता निजी विद्यालयों के बच्चों का कक्षा 9वीं में सरकारी अल्पसंख्यक स्थापना अनुमति विद्यालय में नामांकन के लिए बिना शर्त आदेश जारी किया जाए। यदि नामांकन नहीं लेना है तो विभाग आदेश कारण सहित जारी किया जाए। उन्होंने कहा कि इसके पहले भी DEO को कोर्ट का आदेश देते हुए सूचित किया गया था कि झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत मान्यता लेने से संबंधित हाई कोर्ट में केस लंबित है। बार बार गैर मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों को प्रताड़ित करना सही नहीं है। अगली बड़ी खबर, फिर लटक सकती जमशेदपुर में छूट पर तलवार, जारी रह सकती पाबंदियां। जानिए क्या है कारण। कोरोना महामारी पर काबू करने को लेकर लागू स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत झारखंड सरकार 10 जून से अनलॉक 2 का आदेश लागू करेगी। इसकी घोषणा बुधवार शाम तक होने की संभावना है, लेकिन इसमें जमशेदपुर को खास राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। इसकी वजह है कि पूरे राज्य में कोरोना संक्रमण कम हो रहा है, लेकिन पूर्वी सिंहभूम जिले में यथा स्थिति बनी हुई है। मंगलवार को ही पूरे झारखंड में 603 कोरोना संक्रमित मिले, जिसमें 348 सिर्फ पूर्वी सिंहभूम के हैं। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पूर्वी सिंहभूम जिले में कोरोना की क्या स्थिति है। यहाँ के कारोबारी पहले से ही इस बात की मांग कर रहे थे कि पूर्वी सिंहभूम जिले में कपड़ा, जूता, चप्पल, कॉस्मेटिक व ज्वेलरी की दुकानें खोलने की अनुमति मिलनी चाहिए। अगली बड़ी खबर, तीसरी लहर से पहले लापरवाह भीड़ का धमाका, 348 पॉजिटिव मिले। जमशेदपुर जिले में मंगलवार को लापरवाही की भीड़ का कोरोना धमाका हुआ। अर्धशतक से नीचे चल रहे संक्रमण के बीच अचानक जिले में 348 पॉजिटिव मिले, जबकि मृत्यु 5 लोगों की हुई है। इनमें 303 लोग RT-PCR की, 2148 लोगों की जाँच के बाद जारी किए गए रिपोर्ट में पॉजिटिव पाए गए हैं। इसका स्वाब 2 दिन पहले लिया गया था। इसी तरह टूरनेट के 420 लोगों की जाँच में 20, जबकि 1798 रैपिड एंटीजन जाँच में 25 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। अचानक संक्रमित बढ़ने से मंगलवार का पॉजिटिविटी रेट 7.91 पहुंच गया। अगली बड़ी खबर, रांची में सनकी बेटे ने टांगी से काटकर माता पिता को उतारा मौत के घाट। खुट्टी थाना क्षेत्र के सिलादोन में एक सनकी बेटे ने टांगी से काटकर अपने माता पिता की हत्या कर दी। ये घटना मंगलवार देर रात की है। हत्या करने के बाद सनकी बेटा फरार हो गया। जानकारी के अनुसार सिलादोन के गुजुआ महतो देर रात नशे की हालत में घर पहुंचा और अपने माता पिता से किसी बात को लेकर झगड़ा शुरू किया। मामला इतना बढ़ गया कि सनकी बेटे गुजुआ ने टांगी से काटकर माता पिता की हत्या कर दी। घटना की जानकारी मिलने के बाद बुधवार को खूंटी थाना की पुलिस सिलादोन के लिए रवाना हो गई। बताया जाता है कि गुजुआ महतो पहले भी अपने माता पिता के साथ मारपीट करने के आरोप में जेल जा चुका है। अगली बड़ी खबर, बीमार झारखंड के शिक्षा मंत्री 9 महीने बाद हुए फिट। MGM के चिकित्सकों ने काम शुरू करने की दी इजाजत। चेन्नई में स्वास्थ्य लाभ ले रहे झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को MGM चेन्नई के डॉक्टरों ने कामकाज शुरू करने की इजाजत दे दी है। शिक्षा मंत्री राज्य की तमाम गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं। शिक्षा मंत्री ने फोन कर बताया कि अब मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ, किसी तरह की स्वास्थ्य समस्या नहीं है। झारखंड लौटने की तैयारी चल रही है, बहुत ही जल्द झारखंड लौटूंगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि पारा शिक्षकों का मामला हो या स्थानीय नीति की बात, ये दोनों बड़े काम मुझे हर हाल में करना है। झारखंड लौटकर इन दोनों मुद्दों पर सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। हेमंत सरकार में ही पारा शिक्षकों का काम होना संभव है। अगली बड़ी खबर, झारखंड में बिजली गिरने से 5 की मौत। झारखंड के दुमका तथा रामगढ़ जिलों में मंगलवार को आकाशीय बिजली गिरने की विभिन्न घटनाओं में एक बालक समेत 5 लोग की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए। वहीं लातेहार में एक सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार के 3 लोगों की मृत्यु हो गई। दुमका के अनुमंडल पदाधिकारी महेश्वर महतो ने बताया कि आकाशीय बिजली गिरने की एक घटना जिले के मसलिया थाना क्षेत्र के तहत आने वाले कुंजबोना गाँव में हुई है, जिसमें शिवशंकर मुर्मू नामक 10 वर्षीय बालक की मौत हो गई है। वहीं उनके 2 मित्र बेहोश हो गए। तीनों शाम को टहलने निकले थे। अनुमंडल अधिकारी ने बताया कि वज्रपात की दूसरी घटना जिले के काठीकुंड थाना क्षेत्र अंतर्गत कोड़िया गांव में हुई, जहां 28 वर्षीय परवीन किस्कू नामक व्यक्ति अपने घर के आंगन में थे, तभी आकाशीय बिजली गिरने से उनकी मृत्यु हो गई तथा उनकी पत्नी कुछ देर के लिए बेहोश हो गई। अनुमंडल अधिकारी ने कहा कि पोस्टमार्टम के बाद दोनों मृतकों के परिजनों को नियमानुसार 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, 10 जून की सुबह 6 बजे से शुरू होगा अनलॉक 2.0। धनबाद, बोकारो, देवघर को बड़ी राहत की उम्मीद। कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होने के बाद झारखंड लॉकडाउन से अनलॉक की तरफ बढ़ गया है। संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए झारखंड में 22 अप्रैल को लॉकडाउन लगाया गया था। इसके बाद 3 जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई। झारखंड अनलॉक 1 की अवधि 10 जून सुबह 6 बजे समाप्त हो रही है। अनलॉक 2 के लिए बुधवार को दिशा निर्देश जारी होंगे। इसे लेकर धनबाद, बोकारो, देवघर, रामगढ़, हजारीबाग समेत झारखंड के 9 जिले की नजर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित
आयोजित होने वाली राज्य आपदा प्रबंध समिति की बैठक पर है। अनलॉक 2 में 9 राज्यों को राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि अनलॉक 1 में इन जिलों को राहत नहीं मिली थी। ऐसे में अब अनलॉक 2 की घोषणा राज्य सरकार से होनी है। संभावना है कि कुछ पाबंदियों के साथ कपड़ा, जूता, ज्वेलरी और कॉस्मेटिक की दुकानें खोलने की अनुमति मिल सकती है, जबकि दुकानदारी के समय को लेकर असमंजस की स्थिति है। दुकानदार जहां सभी दुकानों को खोलने के साथ ही दोपहर 2 बजे की समय सीमा को बढ़ाकर 5 बजे तक करने की मांग कर रहे हैं। ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। धन्यवाद।